अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। सर सुबहान, कैमरा स्टार्ट हो चुका है। अच्छा, अच्छा, ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, क्या बात करनी है आज हमने? सर सुबहान, आपने कहा था कि हम अपनी वीडियोस में ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर बात करेंगे। जी, बिल्कुल, बिल्कुल हमने कहा था और हमने करनी भी है। तो क्या ट्रेंडिंग चल रहा है? सर सुबहान, आजकल पॉलिटिकल पार्टीज में टिकट वाली न्यूज़ काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक है। आपका क्या ख्याल है टिकट की पॉलिसी के बारे में? असल में ये एक डिसाइडिंग पॉइंट होता है, कौम का, मुल्क का और पार्टी का। ये जो टिकट की फराहमी है ना, ये टिकट जो देना होता है, ये बेसिकली ये डिसाइडिंग पॉइंट है। और अगर यहाँ पर टिकट देने वाला अगर सही चूज कर गया तो ये मुल्क तरक्की कर सकता है, और अगर यहाँ पर मिस्टेक हो गई तो ये डाउनफॉल भी हो सकता है। आपने देखा है कभी लोग ना इस्त्री करते हैं कपड़े, और मैं हमेशा ये अक्सर मिसाल देता रहता हूँ दोस्तों को भी कि लोग कपड़े इस्त्री करते हैं, लेकिन आप कपड़े इस्त्री कर रहे हैं और एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपने ना इस्त्री का जो टेम्परेचर है उसको कम कर दिया है और आप इस्त्री कर रहे हैं, तो वो जगह ना उस शर्ट की, उस कमीज की ना इस्त्री नहीं होगी। इसी तरह अगर कहीं पर भी टिकट सही तरीके से ना दिया गया तो ये बात याद रखें, पाकिस्तान का वो हिस्सा जो है ना, वो तरक्की नहीं कर सकेगा, ग्रो नहीं कर सकेगा, और वो जैसे कमीज में नजर आ जाएगा ना कि ये यहाँ पर ये इस्त्री नहीं हुई, इसी तरह वो भी नजर आएगा ये यहाँ पर जो पाकिस्तान की तरक्की है वो ठीक नहीं हुई। सर सुबहान, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन क्या आप थोड़ा सा बताएंगे उस वक्त पॉलिटिकल पार्टी को क्या करना चाहिए? जी, बिल्कुल। बिल्कुल बता सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। ऐसा करते हैं कि एक बात मैं बता दूँगा और एक बात जो आपके डेटाबेस में है या जो आपको असेस करने के बाद आपका कोई डिसीजन हुआ तो आप भी बता दीजिएगा। जी बिल्कुल ठीक। सर सुबहान। अच्छा, मैं मिसाल जो है ना वो पीटीआई की ले लेता हूँ, लेकिन कोई भी पार्टी है, पीएमएलएन है, पीटीआई है या पीपीपी है या जमात इस्लामी है, कोई भी पार्टी है इस सिस्टम को अडॉप्ट कर सकती है। बेसिकली खान साहब की मिसाल ले लेते हैं। खान साहब कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। ये बात याद रखिए कि पहले लॉ होता है, फिर उसकी रूलिंग होती है। पहले लॉ बनता है, फिर उसको अप्लाई किया जाता है। इसी तरह जैसे मुल्क का रूल ऑफ लॉ होता है, लॉ होता है, इसी तरह पार्टी का भी लॉ होना चाहिए, और पार्टी को भी एक एडवांस सिस्टम के अंदर, हार्ड वर्किंग सिस्टम के अंदर, मेरिटोक्रेसी के सिस्टम के अंदर काम करना चाहिए। कोई भी इदारा है जब उसके अंदर ये तीनों चीज़ें होती हैं, एक हार्ड वर्किंग, दूसरा एडवांस टेक्नोलॉजी, तीसरी मेरिटोक्रेसी, किसी भी इदारे में, कंपनी में या मुल्क में जब ये तीनों चीज़ें होती हैं तो ही वो मुल्क, इदारा या कंपनी तरक्की कर सकते हैं। तो पीटीआई को भी चाहिए कि वो एक एडवांस टेक्नोलॉजी को ज़रूर इस्तेमाल करें, और ये बहुत आसान है एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वो अपनी पार्टी को एक बहुत अच्छी और प्रोडक्टिव पार्टी बना सकती है। सर सुबहान, पीटीआई एडवांस टेक्नोलॉजी को कैसे इस्तेमाल कर सकती है? देखिए, बहुत ही आसान चीज़ है। देखिए, खान साहब को एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, और उस सिस्टम को ना हमें एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ना पड़ेगा। मसलन खान साहब को एक हायरार्की बेस्ड, परफॉर्मेंस बेस्ड एक हायरार्की सिस्टम बनाना पड़ेगा जो परफॉर्मेंस बेस्ड हो। मसलन कैसे? पीटीआई वालों को चाहिए एक ऐप बनाए, और वो ऐप सिर्फ कारकुनन के लिए, जो कारकुनान होते हैं सिर्फ उनके लिए होनी चाहिए, और वो सारे उस पर रजिस्टर्ड हो। जैसे आज की तारीख से मैं अगर बात करूं तो जो टिकट होल्डर्स हैं, टिकट होल्डर्स को उन सब पर रजिस्टर्ड होना चाहिए, और उस ऐप के अंदर कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होने चाहिए। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की इनिशियल स्टेज होनी चाहिए कि जिसमें पीटीआई के जो लोग हैं उन्होंने पाकिस्तान के या इंटरनेशनल लेवल के ट्रेनर्स हायर करें, और उनके वीडियोस जो है ना रिकॉर्ड करें। 52 वीडियोस कम से कम रिकॉर्ड हों, 52 वीक्स होते हैं। 52 वीडियोस रिकॉर्ड करें कि हाउ यू कैन बिल्ड अ कनेक्शन विद द नेशन। तो नेशन के साथ आप लोगों के साथ कैसे अब जोड़ सकते हैं अपने आप को, उसकी ट्रेनिंग की वीडियोस हो। अब जो भी टिकट होल्डर अभी जिसको टिकट मिला है, अभी क्योंकि इलेक्शन नहीं हुआ, तो उस वक्त तक उसकी बेसिक ग्रूमिंग होनी चाहिए उन लेक्चर्स के जरिए से। अच्छा, जैसे ही उसको टिकट मिल गया,
और टिकट मिलने के बाद बिलफर्ज पीटीआई आ गई पावर में, क्योंकि ज़्यादा चांस उसी के हैं, गैलप सर्विस वगैरह भी उसी के ही फेवर में जा रहे हैं। अब जब ये पीटीआई का जो टिकट होल्डर है, ये जब सीट पर आए ना, इसके पास हर महीने का क्लियर टारगेटेड ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, और ये आने चाहिए खान साहब की तरफ से, वाया ऐप आने चाहिए, और दूसरा वाया ईमेल्स आने चाहिए। इसमें एक और बात शामिल कर लेना चाहिए, हमें ये जो टिकट होल्डर्स होते हैं ना, हमें भी इनका बहुत ख्याल रखना चाहिए। इनकी जो जॉब टाइमिंग्स हैं वो डेफिनेटली 9 to 5 होने चाहिए, और इनको भी संडे को ऑफ मिलना चाहिए। देखें, ये लोग ब्रिज होते हैं नेशन के बीच में और हुकूमत के बीच में। इनका अच्छा रहना, इनकी सेहत का ख्याल रखना, इनकी चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने अक्सर देखा है, और मेरी सिंपथी होती है, हमदर्दी होती है इन लोगों के साथ। ये बेचारे ना घर वालों को सही टाइम दे सकते हैं, और ना अपनी लाइफ को सही कर सकते हैं, जबकि इनका ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। और इनके इनके लिए भी हॉलीडेज पैकेज होने चाहिए पार्टी की तरफ से, क्योंकि ये ठीक रहेंगे तो आगे ठीक सिस्टम रहेगा। अब बात करते हैं कि उस ऐप में क्या होना चाहिए। उस ऐप में जाने से पहले बल्कि एक और बात जो टिकट होल्डर के ज़िम्मे खान साहब को लाज़मी लगानी चाहिए, कि वो ये है कि इनको सोशल मीडिया का इस्तेमाल ज़रूर आना चाहिए। अब यहाँ पर एक और सवाल उठ सकता है कि ज़्यादातर तो ये लोग मलक होते हैं या बड़ी बरादरी के लोग होते हैं, और चौधरी होते हैं, मतलब ये ज़ात पात वाले लोग होते हैं, और ये ज़्यादातर एडवांस टेक्नोलॉजी से दूर होते हैं। तो इनको फिर एक जॉब क्रिएट करनी चाहिए, कि अपने हलके में से ही कोई यूट्यूबर, कोई टिकटॉकर या कोई बंदा एक जॉब पर रख लेना चाहिए, जो कि 8-10 हज़ार की सैलरी दे, और ये इनका काम करे। अब काम क्या करें? अब काम सुने आप। जैसे ये पावर में आ गए, इनको हर दिन का एक क्लियर टारगेट मिलना चाहिए। मसलन यकम तारीख है, हर यकम को इनको अपने हलके के एक स्कूल को विजिट करना चाहिए। विजिट करें, 2-3-4 घंटे में विजिट करें, और 2 1 घंटे में एक बहुत आसान रिपोर्टिंग सिस्टम होना चाहिए ऐप के अंदर ही, और उसी में ही अपनी वो पिक्चर्स और वीडियोस भी अपलोड करें, और एक प्रॉपर रिपोर्ट बनाएं कि इस स्कूल में क्या क्या मसले हैं, प्रिंसिपल का क्या मसला है, टीचर्स का क्या मसला है, और स्टूडेंट क्या क्या मसला है। एक्शन कुछ भी ना आए, सिर्फ ये रिपोर्ट बनाकर उस ऐप में अपलोड करें, ठीक है, और ये ऊपर तक जाए। दूसरा दिन वो एक हॉस्पिटल विजिट करें, इसी तरह उस पर रिपोर्ट बनाएं, उसके जो जो मसाइल हैं, उनके जो चेयरमैन हैं या जो वर्कर्स हैं या सीईओज वगैरह हैं, उनसे बात करें और उनसे रिपोर्ट ले, और एक 10 से 15 लाइंस की एक रिपोर्ट इस ऐप के अंदर सबमिट करें। तीसरे दिन इसी तरह वो एक पुलिस स्टेशन जाए, चौथे दिन वो एक यतीम खाने जाए, पाँचवें दिन बिजनेसमैन से मीटिंग करे, छवें दिन जो स्किल्स वर्कर हैं उनको देखे कि वो कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, सातवें दिन दुकानदार की जो एसोसिएशंस होती हैं उनसे बात करे, आठवें दिन उलमाए कराम से जो उसके हल्के के हैं उनसे, अगर उनकी कोई जमात है उनसे बात की जाए, आठवें दिन इसी तरह लेबर एसोसिएशंस होती हैं उनसे बात की जाए, फिर स्कूल कॉलेज जाया जाए, फिर यूनिवर्सिटी एक विजिट की जाए। हर दिन का प्रॉपर उसके पास प्लान होना चाहिए। इसी तरह आप पूरी लिस्ट ना 30 दिनों की बना लें, 30 दिन नहीं चले 26 दिन बना लें, ताकि संडे को उसकी छुट्टी मिल सके। अब ये रिपोर्ट हर महीने ऊपर जानी चाहिए, हर रोज बेसिकली अपलोड होनी चाहिए, और जब महीना चेंज हो जाए तो अब दूसरा स्कूल, दूसरा कॉलेज, दूसरी यूनिवर्सिटी, दूसरा अस्पताल, और दूसरा पुलिस स्टेशन, और दूसरा यतीम खाना, और दूसरा इसी तरह दूसरा जो महकमा है, और महकमा मौसमियात भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत डिटेल में हो जाएगी ये वीडियो अगर मैं डिटेल में जाऊँगा। लेकिन द क्रक्स जो है, जो पॉइंट है, जो खुलासा है, वो ये है कि क्लियर स्ट्रेटजी होनी चाहिए एवरी डे की, और होल मंथ का उसके पास पूरा लेआउट आना चाहिए, कि ये सारे टास्क इसने पूरे मंथ में परफॉर्म करने हैं। अब जो करेगा, ठीक है, वो ऊपर आ जाएगा, और उसको हालात भी पता चलेंगे, और मेरिटोक्रेसी होगी। जो नहीं कर पाएगा तो उनको वार्निंग दी जाए, 2-3 वार्निंग्स दी जाएं, या साल एक का टाइम दिया जाए। लेकिन ये क्लियर परफॉर्मेंस हायरार्की सिस्टम किसी भी पार्टी में होगा, तो यकीन करें कि ये पार्टी इसको अच्छा करने से कोई रोक नहीं सकेगा, और अवाम खुद ब खुद इस पार्टी के साथ जुड़ जाएगी, क्योंकि इस सिस्टम की बेस पर अवाम जुड़ेगी टिकट होल्डर के साथ, अवाम जुड़ेगी बंदे के साथ जो उन पार्टी का जो एजेंट है एज अ टिकट होल्डर, ठीक है, और इस तरह फिर अवाम और हुकूमत के बीच में एक ताल्लुक कायम हो जाएगा। टिकट होल्डर को भी पता होगा कौन सी जॉब की रिक्वायरमेंट है, बिजनेस वालों से मिले और वो देखे कि कौन सी जॉब की रिक्वायरमेंट्स हैं,
कौन से इदारे ये जॉब्स ऐसे स्किल्ड लेबर प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनको रिकमेंड करे और उनसे बात करे। तो इस ब्रिज, रोल ऑफ अ ब्रिज, ये बीच में एक जो है ना पुल का किरदार अदा कर सकता है। और अगर जो भी ये कामयाब हो जाएगा तो आप देखें कि वो उसको, देखिए ना, हर इंसान चाहता है कि हमारा ख्याल रखा जाए। अवाम क्या चाहती है? हुकूमत ख्याल रखे। तो दिस इज़ द बेस्ट पॉसिबल वे कि जो भी पार्टी है वो अपने अवाम का, अपने हलके के लोगों का इस तरह ख्याल रख सकती है, और इस तरह फिर वो जो बंदा है वो भी अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है। आपने सारा सिस्टम बहुत अच्छी तरह वाज़े किया। क्या आपने इस पर काम किया है? जी, बिल्कुल, मैंने इस पर पूरा एक डिज़ाइन बनाया है कि ये ऐप किस किस्म की होनी चाहिए, किस लेवल की होनी चाहिए, क्या नाम होने चाहिए, और इसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कौन-कौन से होने चाहिए, एफएक्यूज़ क्या होने चाहिए, वेबसाइट्स कैसी होनी चाहिए, और जो भी टिकट होल्डर है उसके लिए क्या-क्या आसानी कर सकते हैं, उसकी ट्रेनिंग का प्रोग्राम्स जो हैं वो कैसे वो अटेंड कर सकता है, वेबिनार कर सकता है, सेमिनार्स हो सकते हैं। तो ये पूरे का पूरा मैंने डिज़ाइन बनाया हुआ है, बल्कि मैं कोशिश करूँगा कि ये मैं बनवा कर दे दूँ इन पार्टीज़ को। क्योंकि ये अवाम का काम होता है कि अगर आपके पास आप कुछ काम कर सकते हैं, तो आप प्रैक्टिकली तौर पर ये काम करके हुकूमत को दें। कोशिश तो हमें करनी चाहिए ना, बाकी इसके बाद वो फिर पार्टीज़ का ही काम होता है। हमारी तो इतनी लिमिट है। और मैं एक असल में सिस्टम बना रहा हूँ, पाकिस्तान ट्रांसपोर्टेशन में एक बहुत बड़ा इंशाल्लाह इनकलाबी सिस्टम मैं बना रहा हूँ, और वो नेक्स्ट मंथ, विदिन फ्यू मंथ्स या नेक्स्ट मंथ तक मेरा लॉन्च हो जाएगा। तो उसके बाद जैसे ही वो कामयाब होता है तो मैं इंशाल्लाह हर इस पार्टी को मैं राब्ता करके मैं खुद ये ऐप बनवा कर दूंगा, ताकि ये कोशिश तो कर सकें। बाकी करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो फिर ऑब्वियसली इन्हीं की पार्टी जो है वो ख़राब होगी। सर सुबहान, आपसे राब्ता कैसे हो सकता है? बेस्ट है आप ईमेल कर दें, और आप स्क्रीन पर ईमेल लगा दें तो मेरे से रब्ता कर लें। जैसे ही वो रब्ता करेंगे इंशाल्लाह मैं हाजिर हूँ। मुझे कोई भी रब्ता कर सकता है, कोई इतना वो नहीं है मेरा। सर सुबहान, मेरे पास भी एक अहम तरकीब है। जी बताएं, वो क्या है? खान साहिब को टिकट इन लोगों को देना चाहिए जिन्हें हुकूमती ओहदे वगैरह का लालच ना हो, न ही उनका रिकॉर्ड कहीं पर खराब हो और न ही उनके खिलाफ करप्शन वगैरह साबित हो। मसलन उलमाए किराम हजरात, अच्छे और सच्चे एंकर्स, मीडिया के लोग, सोशल मीडिया के अच्छे लोग, और वो लोग जो हुकूमतों पर इस्लाही या मुस्बत तनकीद करते हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। बेसिकली तो यही होना चाहिए कि ओहदा हमेशा उसी को देना चाहिए कि जिसके दिल में ओहदे की ख्वाहिश ना हो, जिसके दिल में ओहदे की लालच ना हो, जो ओहदे के लिए काम ना करे, बेसिकली वो पर्पज़ के लिए काम करे। कोई पर्पज़ हो उसके पास और उसको अचीव करने के लिए काम करे, तो ही इस जो ओहदा होता है, उसका फल मिलता है, या उसका जो पर्पज़ है ना वो फुलफ़िल होता है। अच्छा ये बताएँ कि आपके ज़हन में कोई ऐसे लोग भी हैं कि जिनको खान साहब को या दूसरी पार्टीज़ को टिकट देना चाहिए? मुझे कई लोग नजर आते हैं जिनको टिकट देना चाहिए। मसलन ओरिया मकबूल जान साहिब, अनवर मकसूद साहिब, डॉक्टर जावेद इकबाल साहिब, मुईद पीरजादा साहिब, सिद्दीक जान साहिब, जुनेद अकरम साहिब, मुजम्मिल शाह साहिब और मुजम्मिल हसन वगैरह। जी, बिल्कुल, बहुत अच्छी रिकमेंडेशंस दी हैं आपने, और अल्लाह करे कि ये बात वहाँ तक पहुँचे जहाँ तक पहुँचनी चाहिए। और क्योंकि यही डिसाइडिंग पॉइंट है, अगर टिकट की तक़सीम अच्छी हो गई और टिकट उस बंदे के हाथ में चला गया जो बंदा काम करने वाला है, करना चाहता है और करने वाला भी है, तो इंशाअल्लाह फिर मुल्क को तरक्की करने से कोई रोक नहीं सकता। तो नाज़रीन के ज़हन में भी, जो आपके ज़हन में भी कोई हो, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएँ कोई मशवरा। मशवरे तो और भी बहुत हैं, लेकिन आपके ज़हन में भी जो हो वो भी आप ज़रूर बताएं। और आप हमें ये भी बता सकते हैं कि हमें नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनानी चाहिए, ताकि हमें भी पता हो कि कौन सी चीज़ लोगों की रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा है। और जाने से पहले ये कहना चाहूँगा, ये बात हमेशा याद रखें कि बुराई का खात्मा अच्छाई के फैलाने से ही होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।